नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। रिशिता मैनहट्टन निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ अपार्टमेंट परिसर में किया धरना प्रदर्शन। बिल्डर के खिलाफ लगाए आरोप। निवासियों का कहना है कि बिल्डर नहीं करता है वहां के लोगों की कोई समस्या का निराकरण। निवासियों को पानी सुरक्षा, मेंटेनेंस आदि कई मार्गों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। वहीं निवासियों की माने तो वह कई वर्षों से लगातार शिकायतों और बैठकों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यदि उनकी मांगों को जल्द बिल्डर ने सुनवाई नहीं की तो आगे जो समिति के लोग फैसला लेंगे वह होगा। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सर, आज यहाँ जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं और अभी तक की क्यों सुनवाई नहीं हो रही, क्या वजह है जिसको आप लोग को यहाँ बैठना पड़ गया, क्या कहना चाहेंगे? पूरा समय व्यतीत हो गया जब से इस सोसाइटी में आए, किस प्रकार के स्वप्न लेकर के आए थे। रिशिता मैनहट्टन का नाम सुन करके 25 सोसाइटीज़ इधर उधर देख करके हम लोगों ने बाद में रिशिता मैनहट्टन के नाम को देख करके यहाँ पर रहना स्वीकार किया और ये विचार था कि अपने जन्म भर की जो पूंजी हम लगा करके यहाँ पर फ्लैट खरीद रहे हैं तो हम बड़े सुकून के साथ रहेंगे, बड़े गौरव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही हमारे स्वप्न ध्वस्त। ये विचार कीजिए कि यहाँ पर आते ही अगर अपने बच्चों को लेकर के हमें चिकित्सक के पास जाना पड़े और चिकित्सक ये कहे कि आपका पानी ख़राब है साहब, शुद्ध जल लीजिए, तो हम बिल्डर के पास ही जाएंगे। और बिल्डर ने अपने कर्मचारियों को इस प्रकार से कन्विंस कर रखा है कि कोई भी शिकायत लेकर के आए तो ना नहीं कहोगे, हाँ कहोगे, लेकिन काम कभी नहीं करोगे, क्योंकि काम करोगे तो हमको परेशानी होगी। तो इन स्थितियों में जितना जनमानस यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस सोसाइटी का यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी से भी वार्ता की जा सकती है इस संदर्भ में। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, कभी वो स्वयं बीमार है, तो जल संसाधन सम्यक रूप से उपलब्ध न कराए जाने के कारण अंडरग्राउंड वाटर जो है, यदि उसकी सफाई होती तो इतनी काई निकलती है उसके अंदर से। अब सोचिए कि इतना प्रदूषित जल लेकर के अपने शरीर को हम कहाँ तक सुरक्षित रख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। शरीर के लिए बहुत अहम जो होता है वो है जल, अहम स्रोत है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जीवन के तंतुओं से हम निराश हो रहे हैं। जीवन हमें प्राप्ति नहीं हो पा रहा, हम लेने आए थे जीवन और निराश हो रहे हैं केवल जल के कारण। और केवल इतना ही नहीं, जल के साथ साथ सिक्योरिटी देख लीजिए। चैन के साथ व्यक्ति यहाँ पर सो रहा है और रात को 12 बजे अचानक जो है बजर बज जाता है। अब दरवाज़ा खोलने में भी आदमी सोचता है कि क्या बात है भाई, रात को 12 बजे कौन आ सकता है, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर ये नहीं की गई कि हमको इंटरकॉम उपलब्ध कराया जाता, हमारे पास CUG नंबर होता गार्ड का कि संकट के क्षणों में हम गार्ड को संपर्क कर सकें, या इंटरकॉम होता। दरवाजे से, मेन गेट से जो भी व्यक्ति आता है धड़ल्ले के साथ घुसता हुआ चला जाता है, वो चाहे इस सोसाइटी का रहने वाला हो और चाहे ना हो, और आता है वो टावर में। और टावर इंचार्ज भी ये सोच लेता है कि तहकीकात बाहर वालों ने कर लिया होगा, इसलिए वो किसी भी टावर पे जाना, किसी भी फ्लैट पे जाना चाहता है, आराम से फ्लैट पे जाता है और जा कर के बजर बजाता है। और जब हम गेट खोलते हैं तो कहते हैं ये लीजिए साहब अपना खाना, भाई खाना। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी रिशिता मैनहट्टन एसोसिएशन ऑफ एलआईटीज। किस तरह की परेशानियाँ हैं जिसमें आप लोग को इसलिए मौका मिला जो यहाँ पर बैठने का, क्या वजह रही? डेवलपर की वादा खिलाफी, जिसके लिए उसने ऑलरेडी हमसे पैसा ले लिया है या पैसा ले रहा है, को ना पूरा करना, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार, हम लोग यहाँ के सारे निवासी जो एक शांतिपूर्ण जीवन की लालसा में यहाँ आए थे, का पूरा ना हो पाना हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हमेशा टालते रहना, हो जाएगा, कर देंगे, देख लेंगे, जैसे शब्दों से ये परिसर के निवासी बुरी तरीके से ऊब चुके हैं और भारी तरीके से आक्रोशित हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें
इस धरना प्रदर्शन को करना पड़ रहा सर है। एक बहुत बड़ा भी सवाल ये उठा कि जो है बाहर के लोग आ जाते हैं, अभी लोगों ने भी कहा कि जो है कुछ बदमाश टाइप के, कुछ अपील करी कभी इस तरह के मामलों को लेकर? पहली तो हम डेवलपर से ये चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएं वो सक्षम, कार्य में तत्पर और पूरी तरीके से ट्रेंड हों। कैसे उनको गेट की सिक्योरिटी करनी है, कैसे टावर की सिक्योरिटी करनी है, निवासियों के साथ कैसे बिहेव करना है, बातचीत करना है, कैसे उनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डिजिटल सर्विलेंस को कैसे अपडेट करके रखना है, रिकॉर्डिंग कैसे रखनी है, इन चीज़ों में उनकी सक्षमता हो। वो लोग पार्शियल या फुल्ली इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो इन चीज़ों को एकदम नहीं कर पाते। पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 बार सिक्योरिटी बदली जा चुकी है। मुख्य समस्या मैनेजमेंट की तरफ से है, न कि सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। अगर मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त होता तो पहली बार में ही सारी सिक्योरिटी ठीक हो गई होती। उनकी अक्षमता की वजह से बाहर के लोग बिना स्क्रीनिंग के, बिना किसी वेरिफिकेशन के सीधे अंदर आ जाते हैं और फ्लैट तक पहुंच जाते हैं, रात के किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम। मूलतः क्या क्या समस्याएं हैं? जो सबसे मुख्य समस्या है वो है मेंटेनेंस, पानी, सुरक्षा, बिजली, अनुरक्षण, ये सारी ही समस्याएं मुख्य समस्याएं हैं। अभी किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया। बहुत बार डेवलपर से मैंने ये जानने की कोशिश की कि पिछले